हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से यूनिक एंड शारदा क्लासेस की तरफ से आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूं। थंबनेल में आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड 10th जीएसईबी सोशल साइंस। पूरी तरह से देखिए, फुल सिलेबस 90 प्लस मार्क्स स्ट्रेटजी, ये सब कुछ है। ठीक है, आज हम वही चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड 10th में सोशल साइंस किस तरह से तैयार करना है। ठीक है, देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम समझेंगे ब्लूप्रिंट को कि स्टैंडर्ड 10th के पेपर्स किस तरह से, कितने सेक्शन में किस तरह से आते हैं। ओके, हमारा काम और भी इजी हो जाएगा। आप देख लीजिए, सोशल साइंस का यहाँ पे मैंने दिया हुआ है आपको, ऑफिशियल पेपर पैटर्न है। 4 सेक्शंस होंगे, जिसमें सेक्शन ए, बी, सी और डी। ओके, सेक्शन ए, बी, सी और डी। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मीन्स सर एमसीक्यूज, थोड़ी सी से थिकनेस कम कर देते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, मैच द फॉलोइंग्स। ज्यादातर बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि सर 24 मार्क्स पूरे पेपर का 80 मार्क्स का पेपर जो होगा, उसमें से 30% मार्क्स सेक्शन ए में से आ रहे हैं, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते जी। 24 मार्क्स है, 24 क्वेश्चंस, 24 मार्क्स। ओके, सेक्शन बी। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर्स, आंसर 2 और 3 सेंटेंसेस और 4 सेंटेंसेस में हम लिख सकते हैं, जिसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जनरल ऑप्शन होते हैं, इसलिए ज्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। 13 क्वेश्चन होंगे, टोटल 13 क्वेश्चन। 13 में से आपको कितने अटेंड करने हैं? ओनली 9। बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए कि 13 क्वेश्चंस में से ओनली कितने? 9 क्वेश्चंस। टोटल कितने मार्क्स इसके? 18 मार्क्स। तो ये भी आपके लिए इजी हो जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट सेक्शन सी, थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा रहेंगे, 5 to 6 सेंटेंसेस, और ये सब आपको पॉइंट वाइज इस तरह से लिखना है। इसके अंदर क्या है? तो सर इसके अंदर हमें टोटल 9 क्वेश्चंस मिलेंगे, और 9 क्वेश्चंस में से आपको ओनली 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, 6 3 जा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 18 मार्क्स का। और एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो आएगा, टॉपिक सेक्शन डी। सेक्शन डी में ऑल द लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, अब इन लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? डिटेल आंसर्स तो आएंगे, लेकिन साथ में एक मैप वर्क, मैप 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एक मैप जो है 4 मार्क्स का, वो आपको सबको अटेम्प्ट करना है। बाकी बचे 7 क्वेश्चंस में से हमें 5 लिखना है, यानी 20 मार्क्स का ये सेक्शन है। अब इस 20 मार्क्स के सेक्शन डी की मैं बात कर रहा हूं। 7 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन तो आपका मैप का निकल जाएगा, 1 क्वेश्चन आपका मैप का निकल जाएगा। आपके पास बचेंगे 6 क्वेश्चन। 6 में से, यानी यहां से भी एक हो जाएगा कैंसल, तो आपको 6 में से कितने क्वेश्चंस लिखने हैं? 4 क्वेश्चंस। और कितने मार्क्स? 20 मार्क्स। इस तरह से ये पूरी ब्लूप्रिंट मैंने आपको समझा दी है। स्टैंडर्ड 10th मैथ्स में भी इसी तरह से रहेगा, साइंस में भी इसी तरह से, सेम एज इंग्लिश में भी इसी तरह से। ठीक है, सेक्शन ए बी सी डी, सेक्शन ए बी सी डी 24, 18, 18 और 20 मार्क्स।
ओके, आगे बढ़े तो बात करें सिलेबस की। सर सोशल साइंस जिस तरह से हमने 9th में 22, 23 चैप्टर्स पढ़े थे, उसी तरह से 10th में भी टोटल 21 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। अब इतना बड़ा सिलेबस देख सकते हैं, 1 to लेके 21। मार्क्स भी यहाँ पे बाजू में लिख रहे हैं 3, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5 इस तरह से है। तो आपको क्या करना है, सभी चैप्टर्स करने हैं या स्मार्ट वे से हम तैयारी करेंगे तो हम अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है कि हमें सोशल साइंस में 90+ स्कोर करना है, वो भी स्मार्ट मेथड से। ओके, देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो दिया है वो है हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। सेकेंड चैप्टर वो भी हेरिटेज, थर्ड चैप्टर वो भी हेरिटेज, 4 हेरिटेज हेरिटेज हेरिटेज। आप देख सकते हैं सर 7 चैप्टर हेरिटेज के हैं। कितना सब कुछ याद रखना पड़ेगा हमें सर इन सब चैप्टर्स में। एक टेंशन है बच्चों को, सर सबके सब हेरिटेज वाले चैप्टर्स हैं सर, यहां से लेके 7 तक, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे कहा स्मार्ट मेथड, स्मार्ट स्टडी करेंगे तो ये इतने बड़े चैप्टर्स, इतने सारे चैप्टर्स कुछ नहीं हमारे सामने। नहीं, आगे बढ़े चैप्टर नंबर 2 जिसमें से 3 मार्क्स। चैप्टर नंबर 3 वो भी हेरिटेज है, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर्स, उसमें से 4 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 4 लिटरेसी हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसमें से भी 4 मार्क्स। चैप्टर नंबर 5 इंडियन हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 4 मार्क्स। चैप्टर नंबर 6 प्लेसेस ऑफ द इंडियन कल्चरल हेरिटेज, 4 मार्क्स। प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज, इसमें से आएंगे 3 मार्क्स। ओके, तो ये हेरिटेज वाले चैप्टर्स हैं 1 to 7। इसके बाद सर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखिए सर चैप्टर नंबर 8 क्या है सर, रिसोर्सिस। कहीं ना कहीं हम 9th में, 8th में, 7th में पढ़ चुके हैं, वही सब चीजें इसमें आएंगी। कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। आगे बात करें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सिस, इजी चैप्टर है, कितने मार्क्स आ जाएंगे, 4 मार्क्स। चैप्टर नंबर 10 इंडियन एग्रीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं कितने मार्क्स के लिए सर, 5 मार्क्स। सर इसे हमें पहले कवर करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 11 इंडियन वाटर रिसोर्सेस, इजी चैप्टर, 4 मार्क्स के लिए। चैप्टर नंबर 12 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। आप देख सकते हैं सर ये सब जो थे हेरिटेज के थे, सर यहां सब दिख रहे हैं रिसोर्सेस के दिख रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 3 मार्क्स के लिए। चैप्टर नंबर 13 इंडस्ट्रीज, वो भी 3 मार्क्स के लिए। चैप्टर नंबर 14 ये भी 3 मार्क्स के लिए। ओके, अब यहां से थोड़े टॉपिक चेंज हो रहे हैं सर। 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, ये सब जो टॉपिक्स है वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चों को समझना पड़ेगा, कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो भी समझना होगा, 4 मार्क्स के लिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज पॉवर्टी, उससे भी बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट, 4 मार्क्स के लिए। 18 नंबर प्राइस राइज, कंज्यूमर अवेयरनेस, बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं।
और इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन होगा ना आप लोगों को। एक बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो दूसरी बार ये वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। 19 की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट, 4 मार्क्स के लिए। 20 सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस, 5 मार्क्स। और 21 सोशल चेंज जो होगा 5 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस वेटेज जो था ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। तो सर अगर आपने इस तरह से बताया है तो हमें तो 21 चैप्टर्स पूरे लर्न करने पड़ेंगे। बहुत बड़ा सिलेबस है। क्या ये तैयार हो जाएगा? एसएस स्टैंडर्ड 9th में भी हमने देखा था सर ये लंबे लंबे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नहीं तैयार हो पाते हैं। उसी के लिए हम लोग स्टैंडर्ड 10th एंड 12th स्पेशल बैच गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर रहे हैं ना। कब से? 18 अप्रैल से। लिमिटेड सीट्स है और एडमिशन ओपन हो चुका है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आकाश सर और कुलदीप सर। आगे देखें, एसएस की बात करते हैं वापिस से। सर 90+ मार्क्स सक्सेस स्ट्रेटजीज, सर एसएस है, लॉन्ग क्वेश्चंस। हमें पूरे पेपर में अगर देखा जाए तो ओनली 3 आवर्स मिलेंगे, लिमिटेड टाइम है। इतना सब कुछ कैसे लिख पाएंगे सर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पुरानी मेथड थी आपकी ट्रेडिशनल मेथड पैराग्राफ वाइज लिखना है, उसको बंद कर दीजिए। सभी क्वेश्चन आंसर्स आप कैसे लिखेंगे? पॉइंट वाइज। 2 मार्क्स का हो, सेक्शन बी, सेक्शन सी हो या सेक्शन डी, कुछ भी हो, कैसे लिखना है? पॉइंट वाइज। साइंस, एसएस सभी में। ओके, दूसरा, अगर कोई कीवर्ड्स है उसे अंडरलाइन कीजिए जो आपने अभी तक नहीं किया होगा। स्टैंडर्ड 10th में आपका पेपर अपीयरेंस सबसे ज्यादा हेल्पफुल है आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए। इसके बाद यूज अ टेक्स्ट बुक टर्मिनोलॉजी। टेक्स्ट बुक, एसएस में हम सिर्फ टेक्स्ट बुक पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसी के अंदर से एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग्स, मैचिंग, सॉल्व द, ये सब वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवाऊंगा आपको। इसके बाद है प्रिसाइज मैप वर्क विथ इंडेक्स। मैप वर्क 4 मार्क्स का मैप आता है ना, पूरी जिम्मेदारी मेरी तरफ से है। लास्ट है टाइम द रिवर्स अटेम्प्ट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एसएस का अगर हम पेपर लिख रहे हैं, 3 चीज हमें खास याद रखनी है। एक तो हमारा टाइम, ओके, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, दूसरा हमारे क्या होता है सर? एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, और इसके साथ हमें स्पीड भी लानी होगी, क्योंकि ओनली हमारे पास कितने समय है? 3 आवर्स, और वो 3 आवर्स पूरे अटेम्प्ट नहीं करना है। सोचो, हमें ये वाला टाइम भी चाहिए, टाइम द रिवर्स अटेम्प्ट। आपको 3 आवर्स में से मे बी 20 मिनट्स प्रायर आपका पेपर कंप्लीट करना है। उसके बाद पूरा पेपर चेक करना है, कहीं कुछ क्वेश्चंस रह नहीं गए कोई सेक्शन में। ओके, तो ये 3 चीज आपको खास याद रखनी है, स्पीड, टाइम मैनेजमेंट और आपकी एक्यूरेसी। ओके, आज के लिए उतना ही रखते हैं। आगे बने रहने के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।